बेनज़ीर भुट्टो को आप कैसे देखती हैं एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर के तौर पर, और क्या उनसे इंस्पिरेशन ली आपने? Hina, as a woman, I really admired her personality and I still do. लेकिन when she came into power, I believe कि जो जितनी legislation regarding women empowerment होनी चाहिए थी नहीं हो पाई. मदीहा, आपका क्या कहना है इस बारे में? आज के दौर में फिर भी लेडीज़ को आप थोड़ी सी जगह दे सकते हैं और हर डिपार्टमेंट में नज़र आ रही हैं आपको ख़वातीन, लेकिन जिस दौर में वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी उस दौर में तो टोटल मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। जी सबाहत, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, आपकी तो लीडर हैं बेनज़ीर भुट्टो, तो कैसे इंस्पिरेशन लेती हैं आप उनसे? जब बीबी यहाँ पे आई थी उस वक़्त माशाल्लाह रजीम को उन्होंने ख़त्म किया, एंड द वे शी हैज़ फेस्ड द इस्लामिक मिलिटेंट्स एंड देन हर स्ट्रगल स्टार्टेड एट द एज ऑफ 24 एंड देन टिल हर डेथ। सो मैं ये समझती हूँ कि वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ना सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कि पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, बल्कि शी इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरी पॉलिटिकल पर्सन। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी बेनज़ीर भुट्टो, तो आपका ख्याल है उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में पॉलिटिक्स में आना और फिर वज़ीर आज़म बनना पाकिस्तान का? हम आज भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं ना as women, and we're trying to make a mark in a male dominant society. तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, और स्पेशली कमिंग फ्रॉम सिंध, और जो सिंधी बलोची बैकग्राउंड उनका था उसमें उन्होंने क्या कहते हैं जिस तरह अपना मार्क मेक किया है, इट्स कमेंडेबल। मदीहा, कितना मुश्किल रहा होगा बेनज़ीर भुट्टो के लिए? मेरे ख्याल से जिस फैमिली से बिलोंग करती थी शायद उनके लिए फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी। हम लोग को शायद यहाँ भी स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी फैमिली सपोर्ट के लिए, सोसाइटी सपोर्ट के लिए। सबाहत, सेम क्वेश्चन टू यू, क्या हम कह सकते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो को एक पॉलिटिकल फैमिली का एडवांटेज था या डिसएडवांटेज था? मैं समझती हूँ इसको आप एडवांटेज तो नहीं कहेंगे, अगर एडवांटेज होता तो द वे बीबी हैज़ सफ़र्ड ड्यूरिंग द पीरियड जब भुट्टो साहब वाज कन्फाइंड, और जिस तरह उनको एक ही दिन के अंदर कराची में, सखर में एंड डिफरेंट सिटीज़ में, पेशावर में उनकी एक ही दिन में पेशियाँ होती थी, एंड शी हैज़ टू अपेयर इन ऑल द कोर्ट्स, और उसका भुट्टो होने की वजह से शी वाज बीइंग पनिश्ड बिकॉज ऑफ दैट फैमिली बैकग्राउंड जो कि उनका पॉलिटिकल था। जिस तरह आज सिनेरियो है, इट इज़ टोटली डिफरेंट। ख़वातीन वोटर्स जो है ना वो ज़्यादा तादाद में रजिस्टर कर पा रही हैं, ना वोट डाल पा रही हैं, तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपके लिए कितना मुश्किल होता है पाकिस्तान में सियासत करना? है ना, मैं ये कहूँगी कि चीज़ें बदलती जा रही हैं, वे हम तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। वेमेन आर रियलाइजिंग देयर राइट्स, और उनको पता है कि वो जब बाहर निकलेंगी और अपना वोट डालेंगी, वोट की अहमियत का पता लग रहा है। मदीहा, आपका क्या मानना है कि वाकई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस हवाले से? PP 147 में एज ए कोऑर्डिनेटर मैंने काम किया था, NA 120 में भी काम किया है। इन जैसे जितने पसमानदा एरियाज़ हैं यहाँ पे लेडीज़ के वोट का राइट तो क्या, इनको ID कार्ड्स इनके बे फॉर्म तक नहीं बनाए गए। उनको ये कहा जाता है, जब मेरी बहुत बहस हुई बहुत आदमियों से कि आप इनके ID कार्ड क्यों नहीं बनाते, इनकी शिनाख्त है, कल को वो सड़क पे आके मर जाएगी, उनकी क्या रिपोर्ट, क्या FIR क्या दर्ज करवाएंगे? सबाहत, आप कैसे देखती हैं सूरत हाल को? ये सिर्फ कॉस्मेटिकली आप ये कह दें कि हम लॉज बना रहे हैं ख़वातीन के लिए और हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, हम उनको नौकरियां दे रहे हैं, दिस इज़ नॉट सफिशेंट। आप जब रिमोट एरियाज़ में जाएंगे आप यू विल सी कि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन डोंट हैव द ID कार्ड डिस्पाइट द फैक्ट कि नादरा हर जगह पे पहुँच गया। दिस इज़ अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टेट। बुशरा, आमतौर पर पाकिस्तान में ये देखा गया है कि ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ फेस ऑफ द पार्टी होती हैं, या कोई पॉलिटिकल कैंपेन होती है तो सिर्फ उनका चेहरा इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ में काम जो है वो मर्द ही कर रहे होते हैं, उन्हीं के कहने पे किया जाता है। बिकॉज ऑल द वेमेन अक्रॉस पार्टीज़, ये नहीं मैं कहती खाली PMLN की, वेमेन कॉकस के अंदर वी हैव वेमेन फ्रॉम अक्रॉस द पार्टीज़, एंड वो सारी मिल के काम करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारा आइडिया है कि जो औरतें हैं वो जस्ट द फेस ऑफ इट हैं या सीट्स को फिल अप करने के लिए हैं, ये अब थोड़ा सा नोशन चेंज हो गया है, और ये अब पंजाब गवर्नमेंट में ख़वातीन का रोल बहुत एक्टिव हो गया रादर देन बीइंग पैसिव। क्या यहाँ पे भी ख़वातीन सिर्फ चेहरे के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं, या वाकई वो उतना काम कर रही हैं जितना उनको करना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि हमारी पार्टी सबसे बढ़कर इसमें कि हम ख़वातीन को बराबर लेके चलते हैं, क्योंकि ख़वातीन इस माशरे में 54% से ज़्यादा हो चुकी हैं, इसलिए हर डिसीजन में और हर जगह ख़वातीन बराबर रखी जाती हैं। अगर सिचुएशन इतनी अच्छी है सबाहत कि PMLN में भी ख़वातीन की इक्वल पार्टिसिपेशन है और PTI में भी है,
تو پیپلز پارٹی والوں کا کیا کہنا ہے؟ جی پیپلز پارٹی کو تو میرا نہیں خیال کہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کی جو اپنی لیڈر ہیں بینظیر بھٹو, شی ریپرزینٹ دا پارٹی, شی از دا فیس آف اس. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ جو ساری پارٹیز ہیں وچ ہیو فالوڈ آر فٹ اسٹیپس, جو کہ اب ہمیں فالو کر رہی ہیں ریگارڈنگ دا امپاورمنٹ آف دا وومن, اس کے لیے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی از دا فرسٹ ایور پارٹی آف دس کنٹری جس نے عورت کی امپاورمنٹ کو نہ صرف تھیوریٹیکلی کہا ہے بلکہ پریکٹیکلی شو کر کے دکھایا ہے. جب آفٹر دا